मेरे प्यारे मित्रों, आज आपको YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपको अमरनाथ स्थापना के प्रसंग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान देकर सुनेंगे। यदि नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, तो कृपया सुने। अमरनाथ हिंदू का एक तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंचाई है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ के तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। तो सुने, मैं इसका आज वर्णन आपको करने जा रहा हूँ। अमरनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई, से पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे सुन के आपको यह पता चल जाएगा कि पवित्र तीर्थ तथा धाम की जानकारी हमें किस तरह से होती है और लोग किस तरह से अपनी कमाई करते हैं। किसी साधक ऋषि जी ने किसी स्थान या जलाशय पर बैठकर साधना की या अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया। वह अपनी भक्ति कमाई करके साथ ले गया तथा अपने इस लोक को प्राप्त हुआ। उस साधना स्थल का बाद में तीर्थ या धाम नाम पड़ा। अब कोई उस स्थान को देखने जाए कि यहाँ कोई साधक रहा करता था, उसने बहुतों का कल्याण किया। अब तो न तो वहाँ अभी कोई संत है जो उपदेश दे, वह तो अपनी कमाई करके चला गया। तो आप विचार कर सकते हैं। तो आइए हम अमरनाथ धाम की स्थापना के बारे में भी आपको बताता हूँ। भगवान शंकर जी ने पार्वती को एकांत स्थान पर उपदेश दिया था कि जिस कारण से माता पार्वती जी इतनी मुक्त हो गई कि जब तक प्रभु शिव जी तपोगुण की मृत्यु नहीं होगी तब तक उमा जी की भी मृत्यु नहीं होगी। 7 ब्रह्मा जी रजोगुण की मृत्यु के उपरांत भगवान विष्णु यानी सतोगुण की मृत्यु होगी। 7 विष्णु जी की मृत्यु के पश्चात शिव जी की मृत्यु होगी। तब माता पार्वती जी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, फिर भी जितना लाभ पार्वती जी को हुआ वह भी अधिकारी से उपदेश मंत्र लेकर हुआ। बाद में श्रद्धालुओं ने उस स्थान की याद बनाए रखने के लिए उसको सुरक्षित रखा तथा दर्शक जाने लगे। जैसे यह दास संत रामपाल स्थान स्थान पर जाकर सत्संग करता है, वहाँ पर खीर और हलवा भी बनाया जाता है। जो भक्तात्मा उपदेश प्राप्त कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग समापन के उपरांत सर्व टेंट आदि उखाड़कर दूसरे स्थान पर सत्संग के लिए चले गए। पूर्व स्थान पर केवल मिट्टी या ईंटों की बनाई भट्ठी व चूल्हे शेष छोड़ दिए। फिर कोई उस शहर के व्यक्ति से कहे कि आओ आपको वह स्थान दिखाकर लाता हूँ जहाँ संत रामपाल दास जी का सत्संग हुआ था, खीर बनाई थी।
बाद में उन भट्टियों को देखने जाने वाले को न तो खीर मिले, न ही सत्संग के अमृत वचन सुनने को मिले और न ही उपदेश प्राप्त हो सकता जिससे कल्याण हो सके। उसके लिए संत ही खोजना पड़ेगा। जहाँ सत्संग चल रहा हो वहाँ पर सर्व कार्य सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार तीर्थों और धर्मों पर जाना तो उस यादगार स्थान रूपी भट्टी को देखना मात्र ही है। यह पवित्र गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जिससे कोई लाभ नहीं। यानी प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23 और 24। तत्वज्ञानहीन संतों और महंतों तथा आचार्यों द्वारा अमित श्रद्धालु तीर्थ और धर्मों पर आत्मकल्याणार्थ जाते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर गए श्रद्धालु 3-4 बार बर्फानी तूफान में दबकर मृत्यु प्राप्त हुए। प्रत्येक बार मरने वालों की संख्या हजारों होती है। विचारणीय विषय है कि यदि श्री अमरनाथ जी के दर्शन और पूजा लाभदायक होती तो क्या भगवान शिव उन श्रद्धालुओं की रक्षा नहीं करते? अर्थात प्रभु शिव जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना से अप्रसन्न है। विचार करें, कृपया तीर्थ और धाम को हमोदस्ता जाने, यानी 1-1.5 फुट का लोहे का गोल पात्र लगभग 9 इंच परिधि का उखल जैसा होता है तथा 1.5 फुट लंबा तथा 2 इंच परिधि का गोल लोहे का डंडा सा मूसल जैसा होता है, जो सामग्री दवाइयों आदि कूटने के काम में आता है, उसे हमोम दस्ता कहते हैं। एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी का हमोम दस्ता मांग कर लाया। उसने हवन की सामग्री कूटी तथा मांझ धोईकर लोटा लिया। जिस कमरे में हमोम दस्ता रखा था उस कमरे में सुगंध आने लगी। घर के सदस्यों ने देखा कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है, तो पता चला कि हमोम दस्ते से आ रही है। वे समझ गए कि पड़ोसी ले गया होगा। उसने कोई सुगंध युक्त वस्तु कूटी है। कुछ दिन बाद वह सुगंध भी आनी बंद हो गई। तो इसी प्रकार तीर्थ और धाम को एक हमोम दस्ता जाने। जैसे सामग्री कूटने वाले ने अपने सर्व वस्तु पोंछ कर रख ली, खाली हमोम दस्ता लौटा दिया, अब कोई उस हमोम दस्ते को सूंघकर ही कृतार्थ माने तो नादानी ही है। उसको भी सामग्री लानी पड़ेगी, तब पूर्ण लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार से किसी धाम और तीर्थ पर रहने वाला पवित्र आत्मा को राम नाम की सामग्री कूटकर झाड़ पोंछ कर अपनी सर्व कमाई को साथ ले गया। बाद में अनजान श्रद्धालु उस स्थान पर जाने मात्र से कल्याण समझे तो उसके मार्गदर्शकों यानी गुरुओं की शास्त्र विधि रहित बताई साधना का भी परिणाम है। उस महान आत्मा संत की तरह प्रभु साधना करने से ही कल्याण संभव है। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे उपदेश लेकर आजीवन भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र विधि अनुकूल साधना मुझदास के पास उपलब्ध है, कृपया इसको प्राप्त करें। अतः आज का एपिसोड अब यहीं पर समाप्त होता है। मैं फिर अगले एपिसोड में आपको नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आप कृपया आज्ञा दीजिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय श्री राम।